अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उनमें से पहला न्यूमेरिकल ये है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा गया है कि एक बॉडी है और बॉडी का मेश जो है 10 kg है, यानी बॉडी का जो वजन है वो 10 kg है और बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। एक बॉडी है और बॉडी का जो मेस है वो 10 kg है और बॉडी का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के गुजरने के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम 30 मीटर पर सेकेंड। बॉडी का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड हुआ। 5 मिनट के बाद हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी इस न्यूमेरिकल में ये पूछा गया है कि एक बॉडी है जिसकी मैस जो है वो कितना है, 10 kg है, 10 किलो है और बॉडी का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड गुजरने के बाद बॉडी का जो स्पीड है वो ज्यादा हो गया, स्पीड की वैल्यू ज्यादा हो गई और 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, के हमने जितना फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई किया है उसका वैल्यू हमें बता दीजिए कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, हमें मालूम है कि फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू है ma, यानी फोर्स जो है वो इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन के। आप मास और एक्सीलरेशन का जो है प्रोडक्ट लो, आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। यहां अगर देखा जाए इस पूरे न्यूमेरिकल में एक्सीलरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ है। मेस का जिक्र हुआ है कि बॉडी का जो मेस है वो 10 kg है, लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इक्वेशन में जो है एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है कि आप मेस के साथ एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, यहां एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई है, यहां जो है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, यहां इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी गई है, यहां हमें टाइम दिया गया है, लेकिन एक्सीलरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम कैसे जो है अप्लाई करेंगे कि हम फोर्स को फाइंड आउट करें। यहां हमें एक्सीलरेशन के बारे में न्यूमेरिकल में हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। हम एक्सीलरेशन को कहां से लाएंगे, एक्सीलरेशन को हमने डिफाइन किया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, कि जितने आपके स्पीड में चेंजेस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। और एक्सीलरेशन का हमने इक्वेशन बनाया था, एक्सीलरेशन का हमने इक्वेशन बनाया था, एक्सीलरेशन जो है वो इज इक्वल टू है Vf माइनस Vi डिवाइड बाय टाइम। ठीक, अच्छा, डिवाइड बाय टाइम। यहां हमें Vf की वैल्यू भी दी गई है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें मत दी गई है और साथ साथ हमें टाइम भी दिया गया है। हम क्या करेंगे, Vf की जगह हम 30 मीटर पर सेकंड को पुट करेंगे और जो कि फाइनल वेलोसिटी है, Vi की जगह, इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम क्या करेंगे, हम 20 मीटर पर सेकंड को पुट करेंगे और टाइम की जगह हम टाइम की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। या हम पहले गिवन डेटा को यूं लिखेंगे कि Vf जो है, Vf इज इक्वल टू है, Vf इज इक्वल टू है 30 मीटर पर सेकंड। Vf इज इक्वल टू है 30 मीटर पर सेकेंड, Vi इज इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है T इज इक्वल टू है 5 सेकेंड। मेस जो है M इज इक्वल टू है 10 kg।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां एक्सीलरेशन में जो है वी एफ की जगह हम वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 30 मीटर पर सेकंड है, और वी आई की जगह हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम की जगह हम टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। यहां से हम एक्सीलरेशन को निकालेंगे, फिर इस एक्सीलरेशन को यहाँ ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू है ma, यहाँ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मेस और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फोर्स मिलेगा। अच्छा, यहां मैं वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू लिखूंगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा, वी एफ की जगह हम क्या करेंगे, वी एफ की वैल्यू लिखेंगे जो कि 30 मीटर पर सेकंड है। वी एफ की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है और वी आई की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है। यहां हम क्या करेंगे, यानी यूनिट्स को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 30 मीटर 30 माइनस यानी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, हम यहाँ 20 लिखेंगे और डिवाइड बाय टाइम हमें दिया गया है कि 5 सेकंड में ये सब हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 30 में से 20 को माइनस करेंगे। जब आप 30 से 20 को माइनस करोगे आपको आंसर मिलेगा 10। अच्छा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आएगा, जब आप 30 से 20 को माइनस करोगे आंसर आपको मिलेगा 10 डिवाइड बाय 5, यानी आप क्या करो, 10 को 5 पर डिवाइड करो। जब भी आप 10 को 5 पर डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 2। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें मालूम होगी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहां एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां से हम उठाएंगे और इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब हम इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फोर्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो यहां इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू आएगा, m मींस मास हमें दिया गया है कि 10 kg है, यहां मैं 10 को पुट करूंगा, 10 मल्टीप्लाई विद 2। एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। जब आप 10 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 20 न्यूटन। हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया था वो 20 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया था। यानी न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा गया था कि एक बॉडी है, बॉडी का मेस 10 kg है और पहले बॉडी क्या कर रही थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम मोशन कर रही थी। 5 सेकंड के बाद बॉडी का जो स्पीड है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई और 30 मीटर पर सेकंड हो गई। हमसे पूछा गया था कि आप क्या करो, इस फोर्स को फाइंड आउट करो जिसकी वजह से बॉडी की जो रफ्तार है या बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने F को इज इक्वल टू रखा ma, एक्सीलरेशन को इस फार्मूले से हमने फाइंड आउट किया, एक्सीलरेशन के अपने इक्वेशन से। जब हमने एक्सीलरेशन को फाइंड आउट किया, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठाया और मेस के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी मेस 10 kg था। जब आप 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी कि फोर्स इज इक्वल टू है 20 न्यूटन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे न्यूमेरिकल को हल करेंगे। दूसरे न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है अ बॉडी हैविंग मास 150 kg मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम। दूसरे न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है, एक चीज है जिसका मेस 150 किलो है, 150 kg है, जिसका वजन 150 kg है और ये चीज जो है 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यानी इस चीज का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम, कि इस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा। अच्छा, मोमेंटम को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि मोमेंटम जो है मोमेंटम जो है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, के बॉडी में जितनी मोशन की क्वांटिटी होगी उसे हम मोमेंटम कहेंगे। अच्छा, मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट किया था, उसे सिंबल दिया था हमने p का, और हमने ये कहा था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम के लिए हमने ये इक्वेशन बनाया था कि p इज इक्वल टू है, p क्या है, मोमेंटम है, p इज इक्वल टू है mv।
P इज इक्वल टू है mv, कि आप क्या करो, मास को उठाओ, वेलोसिटी के साथ मेस को मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, आपको मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी कि बॉडी का मोमेंटम कितना है। यहां हमें मेस भी मालूम है 150 kg है, हमें वेलोसिटी भी मालूम है 30 मीटर पर सेकंड है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब मेस क्या है, मैं मेस की जगह मेस की वैल्यू पुट करूंगा, P मींस मोमेंटम इज इक्वल टू आएगा, मेस 150 है, 150 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 के साथ, मैं 150 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि 150 मल्टीप्लाई विद 30। हम क्या करेंगे, पहले 0 को उठाएंगे और इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब हम 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिलेगा 0। जब हम 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमें मिलेगा 0। जब हम 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0। अब हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिलेगा 0। जब आप 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी 5 या 15, आपको आंसर 15 मिलेगा। हम यहां 5 को लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे। जब आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 3, एक ये था 4, यानी 3 एकम 3, 1 को हमने कैरी किया था, जब हम उस 1 को 3 के साथ प्लस करेंगे हमें आंसर मिलेगा 4। यहां क्या हुआ, मोमेंटम की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी कि बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा। बॉडी का जो मोमेंटम है वो 4500 kg मीटर पर सेकंड होगा। बॉडी का मोमेंटम इज इक्वल टू आएगा 4500 kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, मोमेंटम का ये यूनिट मैंने कहां से निकाला कि मोमेंटम का जो यूनिट है वो kg मीटर पर सेकंड है। मोमेंटम जो है वो इज इक्वल टू है मेस वेलोसिटी। मेस का यूनिट हमें मालूम है कि मेस का जो SI यूनिट है वो kg है और वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। यानी जब भी आप मेस को मेजर करोगे kg के हिसाब से मेजर करोगे, और जब भी आप वेलोसिटी को मालूम करोगे मेजर करोगे, वेलोसिटी का SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, के 1 सेकंड में बॉडी ने कितना मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अच्छा, अब यहां मेस क्या है, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई में है, हम भी क्या करेंगे, kg को जो है मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड से। जब आप kg को मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा kg मीटर पर सेकंड। ये हुआ आपका लोगों का दूसरा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया था कि एक कार है, उस कार का जो मेस है वो 150 kg है और कार का जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा गया था कि व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, के कार का व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम, के कार का मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम हमने फाइंड आउट किया कि कार का जो मोमेंटम है वो 4500 kg मीटर पर सेकंड होगा।